हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 3 की। ठीक है, इसमें कंबाइंड वर्क केस आप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, तो कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 45 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले बी चला जाता है। ठीक है, तो और 5 दिन बाद ए चला जाता है। देखो, ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो ए करता है 20 दिनों में, बी करता है 30 दिनों में और सी करता है 45 दिनों में। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब इसका हम लोग क्या लेंगे, टोटल एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम ऐसा लेंगे जो चारों नंबर को डिवाइड कर दे। तो वो 180 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 20 नहीं 80 और 30 18 और 45 को 180। ठीक है, तो ए की क्षमता होगी 9 यूनिट, बी की क्षमता होगी 6 यूनिट और सी की क्षमता होगी 4 यूनिट। कहते हैं तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, और लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले बी चला जाता है। ठीक है, 5 दिन बाद ए चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ने 5 दिन काम किया होगा। तो ए अगर एक दिन में करता है 9 यूनिट, तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा, 45 यूनिट। ठीक है, टोटल काम था 180, 45 काम हो गया। तो काम बचा कितना, 50, 135। ठीक है, तो 135 काम कौन करता, बी और सी करते। क्लियर बात है, ए तो चला गया है, तो 135 काम कौन करता है, बी और सी। अब होता क्या है ना कि बी भी क्या करता है ना, 5 दिन पहले बी भी चला जाता है। ठीक है, 5 दिन पहले बी चला जाता है, तो बी का काम है वो किसी सी तो करना, सी को करना ही पड़ेगा। समझ रही बात ना, बी का काम सी को करना ही पड़ेगा। तो बी करता है एक दिन में 6 काम, तो 5 दिन में कितना काम कर लेता, 30। तो ये जो 30 काम हो गया, एक्स्ट्रा काम हो गया ना, तो ये 165 काम हो गया। ठीक है, अब 165 काम क्या हो गया, ये करना पड़ेगा बी और सी। अगर बी होता तो बी और सी मिलकर करते हैं। क्लियर बता रही ना, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 10 यूनिट। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 10 यूनिट, 10 से क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 16.5, यानी 16 से ही 1/2 दिन आ जाएगा। समझ में आया। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए अकेले 8 दिनों तक काम करता है, फिर बी शेष काम को 20 दिनों में पूरा करता है। तो देखो बहुत सिंपल सा है, ए प्लस बी देखो किसी काम को करते हैं 12 दिनों में, तो एक दिन का काम होगा 1/12। ठीक है, समझ में आया। अब होता क्या है, ए अकेले 8 दिनों तक काम करता है और बी शेष काम को 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो टोटल काम था 1/12। ठीक है, अब ए है वो 8, को हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन के रूल से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का रूल देख लेते हैं हम लोग। सिंपल पहले मेथड देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग और थोड़ा सा डीपली देखेंगे। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन का रूल क्या कहता है, जो बीच वाली वैल्यू होती है वो कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। दोनों मिलकर कर रहे हैं 12 दिनों में, ए अकेला कर रहा है 8 दिनों में, बी कर रहा है शेष काम 20 दिनों में। ठीक है, तो यहाँ से 20 में 12 गए 8, और 12 में 8 गए 4, तो 2:1 आ जाएगा। समझ बात। तो क्षमता ए की क्षमता आ गई 2 यूनिट, बी की क्षमता आ गई 1 यूनिट, तो टोटल मिला क्षमता कितनी होगी, 3 यूनिट। तो एक दिन में अगर 3 यूनिट काम करते तो 12 दिन में कितना काम कर लेंगे, 36 यूनिट। समझिए बात ना। और हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी डेज कैन बी एलॉन। ठीक है, तो बी की क्षमता कितनी है, 1 है, तो नंबर ऑफ डेज एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। समझ में आया। अब देखो ना, दूसरा तरीका क्या है कि अब 8 दिन ए ने काम किया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर शेष 20 दिन किसने काम किया, बी ने। समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे कि 8A प्लस 8B प्लस 12B। समझ में आ रही बात। अब 8A प्लस 8B, तो यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, तो A प्लस बी बचेगा। ठीक है, प्लस 12B इक्वल टू 1। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। ठीक है, प्लस 12B इक्वल टू 1। ठीक है, तो 12B इक्वल टू, ये देखो 1/3 हो जाएगा, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/36। तो यानी B कितने दिन में करेगा,
36 दिनों में करेगा। समझ में आई बात ये बात? तो तीसरा तरीका क्या हो सकता है इसमें, आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो ये एक दिन का काम 1/12 हुआ, ठीक है। इसमें से ए ने अकेले 8 दिन किया, अगर 8 दिन कर लेगा तो 8/12 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। 2/3, तो 2/3 टोटल काम 3 था, 2/3 काम हो गया तो 1/3 बचेगा। अब समझना जरा यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बी शेष काम वो 20 दिनों में पूरा करता है, तो इसमें से जो 8 कॉमन था वो 8 डेज कॉमन निकाल दो, तो कितने दिन बचेंगे, 12। तो उसको 1 यूनिट काम करने में लगेगा 12 दिन, तो 3 यूनिट काम करने में लगेगा ज़्यादा दिन, बात यहाँ 36 दिन। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसको देखते हो, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी 16 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले, ठीक है, 5 दिनों तक, फिर बी 7 दिनों तक, और अंत में सी 13 दिनों तक काम करता है, ठीक है। तो और काम पूरा हो जाता है। तो समझो जरा आप, ए प्लस बी करता है 12 दिनों तक, ठीक है। बी प्लस सी करता है इसको 16 दिनों तक। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से हमने क्या किया, टोटल एलसीएम लेंगे। टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा, ये टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल वर्क आएगा 48 आ जाएगा। तो ए प्लस बी की जो क्षमता आ जाएगी वो 4 यूनिट आ जाएगी, 12×4 = 48, और बी प्लस सी की क्षमता आ जाएगी वो 3 यूनिट आ जाएगी। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो हमें करना है, इस टाइप क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझना है, ठीक है। ए अकेले 5 दिन तक करता है, फिर बी 7 दिनों तक करता है, ठीक है। तो ए है करता है 5 दिन, बी करता है 7 दिन, और सी करता है 13 दिन, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन में आपको ए प्लस बी कॉमन है, तो ए प्लस बी में कॉमन डेज कितने हो सकते हैं, तो इसमें 5 हो सकते हैं, और इसमें 5 हो सकते हैं, और इसके 2 दिन बच जाएंगे, ठीक है। तो यानी ए और बी 5 दिन साथ में काम करेंगे। तो ए और बी अगर 5 दिन साथ में काम करते हैं, तो ए और बी की क्षमता है एक दिन में 4 यूनिट काम करने की, तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, 20 यूनिट। कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब 13 को बी और सी में कॉमन निकालना है, तो 5 तो हमने ले लिया है, अब बचा क्या है, 2 दिन। तो सी से भी 2 दिन निकाल चुरा लेते हैं। तो बी प्लस सी मिल के करते हैं एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 6 काम। टोटल काम कितना हो जाएगा, 26। हमारे पास काम कितना था, 48, टोटल काम हो चुका है 22। टोटल काम बचा हुआ है 22, और इस 22 काम को निपटाता कौन है, सी। तो सी की जो क्षमता हो जाएगी, ठीक है, एफिशिएंसी हो जाएगी, वो 22/11 यानी 2 हो जाएगी। तो एक दिन में सी करता है 2 यूनिट, ठीक है। तो टोटल काम कितना है, 48। तो 48 काम करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? देखो अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उसका तरीका एक और भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है वो आप भी देख लो। एलसीएम मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ बच्चों को बेसिक ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। देखो इसको हम लोग बेसिक तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। ए और बी करते हैं 12 दिनों में, ठीक है, कोई काम। तो ए और बी अगर कर रहे हैं 12 दिन में, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। बी प्लस सी का काम कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, ठीक है, एक दिन का काम। अब होता क्या है ना कि अब अकेले ए है 5 दिन काम करता है, तो 5 हो गया। बी करता है 7 दिन, 7 बी हो गया, और अंत में सी करता है 13 दिन तक, ठीक है। तो 13 सी, तो टोटल मिला के तो 1 यूनिट ही काम होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 5 है तो इसको भी 7 बी को किस में ऐड कर देंगे, 5 बी प्लस 2 बी में तोड़ देंगे, मतलब 5 के इक्वल बनाना, ठीक है। अब 2 बी है तो आगे 13 को 2 के फॉर्म पे तोड़ेंगे, तो 2 सी प्लस 11 सी इक्वल टू 1। तो 5 ए प्लस 5 बी, तो 5 कॉमन आ गया, तो ए प्लस बी आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन आ गया तो बी प्लस सी आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। ए प्लस बी की वैल्यू 1/12, तो 5/12 हो जाएगा, प्लस 2 बी प्लस सी की वैल्यू 1/16, प्लस 11 सी इक्वल टू 1। कोई दिक्कत समस्या नहीं यहाँ तक। तो देखो 5/12 प्लस 1/8 प्लस 11 सी इक्वल टू 1, ठीक है। तो 11 सी इक्वल टू 1 माइनस
5/12 माइनस 1/8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। 2 पंचे 10, 3, 11/24। देखो 11 सी बराबर आ गया 11/24। तो 11 से 11 गया तो सी बराबर आ गया 1/24। एक दिन का काम हुआ तो सी की टोटल डेज कितने लगेंगे, 24 दिन लगेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट ट्रिक्स दोनों ही समझा दिए हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। अगर आप चाहो तो उसको मैं और भी बेसिक से समझा सकता हूँ आपको, ठीक है। बट उस बेसिक से जाने का कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ समझ लो आप।